हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सही भक्तों के श्री चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। आज लाइट ही नहीं आ रही क्या प्रभु जी आपके उस एरिया में? नहीं प्रभु जी, अभी तो आ रही है प्रभु जी। अच्छा अच्छा, मुझे रीना माता जी का फोन आया था, क्या लाइट ही नहीं आ रही पूरे इस्कॉन एरिया में? हाँ, वो इसको उधर नहीं आ रही, हमारे रात को नहीं आई प्रभु जी। वो पता नहीं क्या चक्कर हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया कोई। परेशान हो गए। हम्म। प्रभु जी रिकॉर्डिंग कर देंगे ना? मैंने स्टार्ट ही कर दी, रिकॉर्डिंग में बातें कर रहे हैं अपन। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जी प्रभु जी। मंगलाचरण करा दो प्रभु जी। मैं कराऊँ प्रभु जी? हाँ कराओ, आप कराओ। ठीक है प्रभु जी, जैसे आपकी आज्ञा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रीना माता जी, आप करेंगे मंगलाचरण? रीना माता जी आ गई। हरे कृष्णा प्रभु जी, सागर प्रणाम। नहीं आ रही इधर। तो लाइट ठीक है, मैं करता हूँ। जगत गुरु शिल प्रपाद करेंगे की माता जी जय। आप? लाइट नहीं आ रही प्रभु जी, और मेरे को बीच के दोष। ठीक ठीक है है माता माता जी, जी। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांसे श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान से गणललिता श्री विशाखान्वितं से। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांते नमस्तुते। तप्ति कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। तो हम प्रारंभ करते हैं, समय हो गया है। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णाभिष्टाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो अभी पिछले हफ्ते हमने चर्चा करी थी कि अभय जो है वो किसी कार्य से बॉम्बे गए हुए थे और मुंबई में उनको पता लगा कि उनके पिताजी की तबीयत खराब है। ये बात है सन 1930 की, अर्थात जब गौरमोहन लगभग 34 वर्ष के हो चुके थे। तो बॉम्बे गए, उनको पता लगा कि उनके पिताजी की तबीयत खराब है, तो वो वहां से आए चल के। तो आके जो है उन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिताजी जो है, आपकी क्या इच्छा है, आप मुझे बताएं। क्योंकि डॉक्टर ने उनको बता दिया था कि आपके पिताजी ने जो है कुछ खाना पीना बंद कर दिया है और कई दिनों से ये खा नहीं रहे हैं। तो डॉक्टर को कुछ डाउट हुआ
तो गौरमोहन को पूछा अभय ने, तो पिताजी आपकी क्या इच्छा है? तो पिताजी ने पहले बताया उनके पास में क्या एक गाय थी, गाय और बछड़ा। तो उन्होंने बोला कि जो गाय और जो अपना बछड़ा है, आप इसको जो है इलाहाबाद के गौड़िया मठ के अंदर दान करिए आए। तो ये सुनते ही जो है अभय ने वो गाय और बछड़ा इलाहाबाद के अंदर गौड़िया मठ के अंदर दान दिया है। फिर इसके बाद में उन्होंने पूछा था कि आपकी और क्या इच्छा है, आप बताइए। तो फिर उन्होंने बताया अपनी इच्छा कि जो है इलाहाबाद के जो सभी जो गौड़ीय वैष्णव है और अन्य जो वैष्णव है, उनको आज रात्रि को अपने घर के ऊपर आमंत्रित करो और आमंत्रित करके उनका जो है यहाँ पे कीर्तन करो, हरि नाम का गान करो और उनको जो है प्रसाद की व्यवस्था करो। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने तुरंत जो है सबको आमंत्रित किया और आमंत्रित करके घर पे हरि नाम संकीर्तन कराया और हरि नाम संकीर्तन करके सभी भक्तों के लिए उनको उन्होंने प्रसाद कराया। और प्रसाद करा के जब तक रात्रि के 11 बज चुके थे तो सब लोग भक्त लोग अपने घर चले गए। तो उसी रात्रि को गौरमोहन का देहांत हो गया और वो जो है भगवत धाम चले गए वो। तो जैसे कल मैंने बताया था कि भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो है अपने जीवन के अंत समय में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी कोई शक नहीं है। और जो है शरीर त्यागते समय मनुष्य जो है जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। इस प्रकार से अभय जो है वो गौरमोहन जो है अंत समय के अंदर उन्हें भगवान का स्मरण आया और स्मरण आके वो भगवत धाम को प्राप्त हुए। तो फिर जो है आगे बता रहे हैं कि अभय को जो है अपने पिता की मृत्यु का बहुत बड़ा दुख हुआ, क्योंकि अभय की जो है उस समय उम्र 34 वर्ष के लगभग ही थी और उनके ऊपर उनके परिवार की जिम्मेदारियां भी बहुत थी। उनकी आय भी कोई बहुत अधिक नहीं थी। उनका जो फार्मेसी का बिजनेस था वो भी धीरे धीरे चलना प्रारंभ हुआ था, कोई बहुत अधिक नहीं चल रहा था। तो हम सोच सकते हैं कि जिसके पिता की मृत्यु ऐसे समय में हो जाए तो उसके परिवार के ऊपर कितना उनको गहरा आघात लगता है। इस प्रकार से अभय को जो है बहुत गहरा आघात लगा अपने पिता की मृत्यु से। तो पिता ने जो है उन्हें वह सब कुछ दिया था जो वह चाहते थे, क्योंकि बचपन में जो है पिता उनके पिता थे, उन्होंने गौरमोहन को उनको अभय को जो है वो सब कुछ दिया था जो वो चाहते थे। उनकी सारी इच्छाएं उन्होंने पूरी की थी और विशुद्ध वैष्णव के रूप में उन्हें पालकर उन्होंने बहुत बड़ा उनको बड़ा किया था। और वे सदैव ही राधा और कृष्ण की पूजा किया करते थे। जैसा कि बचपन से ही उनके घर के अंदर ये एक परिपाटी थी राधा कृष्ण की पूजा की। तो वो सब गौरमोहन ने अपने पुत्र अभय को दिया था बचपन में ही। यद्यपि जो है अभय बहुत ही नवयुवक थे, योग्य नवयुवक थे और वे जो है अपने सबसे प्रिय संरक्षक और मित्र का अभाव उन्हें बहुत खला। उनके पिता गौरमोहन जो थे वो उनके संरक्षक बन के रहे और एक मित्र की तरह मित्रता का भाव उन्होंने प्रदर्शित किया अपने पुत्र के साथ में। वो उनको पिता के जाने के बाद में बहुत खला और बहुत दुख होता था उनको। तो जो है गौरमोहन ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा अभय का मार्गदर्शन किया करते थे और अति विशिष्ट पुरुष के रूप में उनके साथ व्यवहार किया करते थे वो अभय के साथ। तो फिर जो है पिता से रहित होकर अभय अपने को निराश अनुभव करने लगे। वो अपने आप को असहाय महसूस करने लगे और वो उनके जीवन के अंदर हमेशा एक निराशा का भाव उत्पन्न हो गया। अचानक जो है उन्हें वैसे ही आश्रय की आवश्यकता मालूम हुई जैसे बचपन में होती थी। अर्थात उनको वही एक आश्रय चाहिए था जो उनके पिता ने उनको बचपन में दिया था।
किंतु अब वे बिना पिता के थे, अर्थात वो बहुत असहाय महसूस कर रहे थे अपने आप को। तो अभय के वे शुभ चिंतक अब संसार से जा चुके थे। अर्थात उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और संसार से वो जा चुके थे। और जो उन्हें हमेशा अपने ऐसे प्रिय पुत्र की तरह रखते आए थे, जैसे हर प्रकार से प्रेम सही देखभाल की जरूरत होती थी, इस प्रकार से वो उनका लालन पालन उन्होंने किया, बड़े प्यार से पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, बिजनेस कराया उनको। और जो उन्हें हर वस्तु देते रहते थे जिसे वे चाहते थे, हमेशा वो जो है हर वस्तु जो है अपने पुत्र अभय को दिया करते थे। बचपन में जैसे उन्होंने मांग की थी कि मुझे जो है एक रथ चाहिए बना के, तो रथ उनके पास में था नहीं, इतना पैसा नहीं था, फिर भी उन्होंने कैसे जुगाड़ करके एक रथ उनको दिलवाया। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा है कि मैं जो है राधा गोविंद के विग्रह मुझे चाहिए जिसकी मैं पूजा कर सकूं। वो भी उनके पिता ने जो है कैसे जैसे करके जुगाड़ करके उनको दिलाया। इस प्रकार से जो है गौरमोहन अपने बेटे अभय की बहुत हर इच्छा पूरी किया करते थे और देखभाल किया करते थे। जो अब अभय को जो है ये चीजें सब याद आ रही थी उनको। और जो मिलने वाले हर साधु संत से प्रार्थना करते थे कि उनका पुत्र श्रीमती राधा रानी का सच्चा भक्त बने, क्योंकि उनके पिता की हमेशा यही इच्छा रहती थी कि मेरा बच्चा अभय हमेशा राधा रानी का भक्त बने। और उनके सर्वोत्तम शुभ चिंतक अब जा चुके थे, अभी संसार में नहीं थे, जो उनकी परवाह किया करते थे। इस प्रकार से जो है ये सब चीजें अभय को याद आती रहती थी, सोचते रहते थे वो। तो गौरमोहन की मृत्यु के फिर 13 दिन बाद में श्राद्ध के दिन अभय और उनके भाई ने एक साथ औपचारिक फोटो खिंचवाया। अर्थात उनके जो भाई थे उन्होंने और गौरमोहन ने जो है, इन्होंने अभय ने जो है फोटो खिंचवाया। और धार्मिक रीति के अनुसार दोनों भाइयों के सिर मुंडे हुए थे। दोनों ने अपना सिर मुंडवाया, जैसा कि हमारी वैदिक संस्कृति में है, उन्होंने वही पालन किया और दोनों ने जो है अपना सिर मुंडवाया। और फोटो में जो है अभय और उनके भाई अपने पिताजी के एक औपचारिक चित्र को अगल बगल में बैठे हुए थे। अर्थात उनके पिता गौरमोहन की फोटो एक कुर्सी के ऊपर रखी हुई थी और दोनों भाई जो है उनके अगल बगल में बैठे हुए थे। और पिता का जो चित्र था वो एक उठे हुए पलक पर था, अर्थात वो एक कुर्सी के ऊपर रखा हुआ था और दोनों भाई जो है अगल बगल में बैठे हुए थे और काले कपड़े से घिरा है और वह खूबसूरती से मंडा हुआ था उनका फोटो। और गौरमोहन जो है वृद्ध थे, किंतु अभी भी विचार और आशय से पूर्ण दिखाई देते थे वो। अर्थात वो वृद्ध अवस्था में जरूर थे, परंतु जो है उनके विचार और उनके आशय जो है वो पूर्ण थे। और इस चित्र में वे उतने वृद्ध नहीं थे जितने उस पूर्व चित्र में थे, जिसमें वे बहुत दुर्बल लगते थे और आंखें लगभग प्रकाशहीन थी। फिर जो है मुंडित सिर जो है अभय संन्यास्त भिक्षु प्रतीत होते थे। जब अभय का सिर मुंडा, उनकी शिखा दिखने लगी, तो वो जो है एक सन्यासी की तरह, एक संन्यास भिक्षु की तरह प्रतीत होते थे, जैसा कि वो आज दिखाई दे रहे हैं। तो उस समय जब उन्होंने सिर मुंडवाया तो वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे वो उस समय। और उनका जो शरीर है वो बहुत चौड़ी परतों में मुड़े भिक्षु के साधारण परिधान से ऊपर से नीचे तक आच्छादित था। अर्थात जो भिक्षुक जो पोशाक पहनता है, गेरुआ वस्त्र, वैसा अभय ने पहना हुआ था और वो बिल्कुल एक भिक्षुक की तरह, सन्यासी की तरह वो दिख रहे थे। और वे जो है उस चित्र से बिल्कुल भिन्न प्रतीत होते हैं जो उसी स्थान पर उसी मोटे कालीन के ऊपर सालों पहले उन्होंने खिंचवाया था। जैसा कि पहले वर्णन आया था कि उन्होंने जो पहले फोटो खिंचवाया था अपने परिवार के साथ में, वो उससे अब बिल्कुल अलग लग रहे थे वो,
अलग वेशभूषा के अंदर नजर आ रहे थे वो। और वह जो है उनके स्त्री बच्चों के साथ जो चित्र था उससे वो भिन्न नजर आ रहे थे अब। उनमें जो है वे एकदम युवाग्रस्त लगते थे, जिसके ऊपर परिवार की सारी जिम्मेदारियां हैं, और जिसकी भंगिमा बताती है कि वे जानते हैं कि उन्हें संसार में कैसे रहना है और कैसे स्फूर्तिमय ढंग से आचरण करना है। लेकिन अब जो है इस चित्र में जो अपने पिता के फोटो के साथ में थी, जिसमें यद्यपि वे बच्चे भी हैं और जमीन पर उपेक्षित बैठे हैं वो, जिस प्रकार से एक बच्चा है पिताहीन हो जाता है, तो वैसे वो जमीन के ऊपर बैठे हुए अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। और अभय का जो बायां हाथ है वो अपने घुटने पर था और अच्छी तरह रखा हुआ था, और किंतु विश्राम की हालत में थे। जबकि पहले का जो चित्र था उनका, जो पहले उन्होंने परिवार के साथ खिंचवाया था, उसमें उनका बायां हाथ जो है उनके चंचल पुत्र को पकड़े हुए है। तो अभय की पत्नी मौजूद नहीं है। तो इस चित्र में जो है अभय विस्मयोत्पादक लगते हैं। कोई नहीं कह सकता कि सामान्यतः वे सिर पर बाल और मूछ रखते हैं। अब जो है उनका जो फोटो दिख रहा था, उनका जो अवसरी जो उनका शरीर और उनका जो चेहरा दिख रहा था, उसमें वो अब ऐसा नहीं लग रहा है कि पहले वो जो है सिर और बाल रखते थे। मतलब पहले से वो अब बेटर लगने लगे थे वो, जिसे उन्होंने पिता के देहावसान के शोकपूर्ण अवसर पर अभी अभी मुंडवाया था। तो यह उनका स्वाभाविक रूप लगता है, जैसा कि अभी प्रभुपाद जी लगते हैं वैसे ही उन्होंने जब सिर मुंडवाया था उस समय वो इसी आज वाली अवस्था के अंदर नजर आते थे वो। और उनके आसपास जो है एक रहस्यमय आध्यात्मिक आभा है, जैसे कि एक साधारण तपस्वी की अपेक्षा तपस्वी से अपेक्षा की जाती है। जिस प्रकार से एक तपस्वी होता है, वही जो है अब उनके चेहरे के ऊपर झलक रहा था, वही तपस्विता का भाव। और उनकी आकृति से न तो आकुलता जाहिर होती, न ही प्रसन्नता, और ना ही दुख। और वे जो है उसी तरह से साधु प्रतीत होते हैं जिस तरह की कल्पना उनके पिता ने उनके बारे में की थी। क्योंकि बचपन में जो है उनके पिता ने उनके बारे में कल्पना की थी कि आगे जाके मेरा पुत्र ऐसा होगा। तो जो कल्पना उस समय की थी उनके पिता ने, वही कल्पना जो है आज वो इस रूप में नजर आ रही है उनकी, कि वही गेरुआ उन्होंने वस्त्र पहना हुआ है, सिका है, सिर पे तलक है, कंठी माला है। तो वही जो है आज उनके चेहरे पे नजर आ रहा है। तो वे ऐसे दिखाई देते हैं कि मानो वे एक साधु हैं, और ऐसे ही वो हमेशा रहे हैं। और आज के दिन उनका वह रूप अचानक उद्घाटित हो गया। अर्थात जो पहले उन्होंने कल्पना की थी, तो वही जो वास्तविक रूप है वो आज उद्घाटित हो गया उनका। और फोटो को बहुत ही सरसरी दृष्टि से देखने पर भी प्रतीत होता है कि सिर मुंडाकर और कमीज जूते बिना पीत वस्त्र धारण कर अभय जो है साधु बन गए हैं। अर्थात अब जो है उनको साधु रूप प्रतीत हो रहा था। तो इस प्रकार से जो है उनका पिता के देहांत के बाद में ऐसा उनका रूप प्रतीत हो रहा है। तो अब ये प्रकरण 3 आज यहीं समाप्त होता है। अब हम प्रारंभ करते हैं प्रकरण 4। तो प्रकरण 4 में बता रहे हैं कि मैं आपकी कैसे सेवा करूं, ये बता रहे हैं। तो इसमें जो है इस प्रकरण में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर द्वारा प्रभुपाद जी को एक पत्र लिखा कि दिसंबर 1936 में। तो एक पत्र के माध्यम से वे बता रहे हैं कि मुझे पूरी आशा है
ये प्रभुपाद जी को लिख रहे हैं वो, और अपनी मन की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं इस पत्र के अंदर कि मुझे पूरी आशा है कि आप अंग्रेजी के माध्यम से बहुत अच्छे प्रचारक हो सकते हो। यदि आप भगवान चैतन्य की शिक्षाओं की अद्भुत छाप जन सामान्य तथा दार्शनिकों और धर्मिष्ठों के मन में बैठाने के लिए मिशन की सेवा में लग जाएं। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी की इच्छा थी, और उन्होंने जो है ये एक पत्र लिखा था 1936 में, जिसमें ये अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो सन 1932 में के अक्टूबर मास के अंदर भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो है सैकड़ों शिष्यों और तीर्थ यात्रियों का एक दल लेकर, एक ग्रुप लेकर वृंदावन के पवित्र तीर्थ स्थानों की एक मास की परिक्रमा में वो निकले। अर्थात वो ब्रजमंडल की यात्रा के ऊपर वो निकले एक मास की यात्रा के लिए। तो वृंदावन के निवासी और दर्शक जो है वृंदावन क्षेत्र की परिक्रमा यमुना नदी के किनारे किनारे पुराने शुष्क मार्ग से करते थे। अर्थात उन्होंने जो यात्रा प्रारंभ की वो वृंदावन के जो यमुना नदी है उस यमुना नदी के किनारे किनारे से उन्होंने ये यात्रा प्रारंभ करी, और वे उन स्थानों पर रुकते जाते थे जहां आज से 5000 वर्ष पूर्व वृंदावन के विहार करते हुए श्री कृष्ण ने लीलाएं की थी। अर्थात उन्होंने उन जगहों का जो है यात्रा करना प्रारंभ किया जहां पर भगवान कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पूर्व की थी। तो वहां से इन्होंने भक्ति सिद्धांत जी ने यात्रा प्रारंभ की, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती की परिक्रमा में अभय भी सम्मिलित होना चाहते थे। उनको जब पता लगा इलाहाबाद में कि ऐसे ऐसे जो है ऐसे गुरु महाराज जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनकी भी इच्छा हुई कि वो भी इस परिक्रमा में शामिल हो, किंतु उनकी कुछ मजबूरी थी और कार्यवश वो जो है ऐसा वो नहीं कर सके। वो फिर भी तीर्थ यात्रा के 20वें दिन वे इलाहाबाद से चल पड़े। अर्थात उन्होंने सोचा और मन में उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि नहीं, मुझे तो जो है यात्रा में सम्मिलित होना है। और उन्होंने अपने व्यापार को कैसे जैसे एडजस्ट किया, और एडजस्ट करके उन्होंने 20वें दिन जो है वो इलाहाबाद से निकल पड़े वो, और इस निश्चय के साथ निकल पड़े कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी से वे फिर दोबारा मिलेंगे। अर्थात उनकी इच्छा थी कि वे अपने गुरु से मिलें, जैसे कि एक हर भक्त की इच्छा होती है कि कहीं भी कोई उनके गुरु महाराज कोई आते हैं तो उनसे मिलने की उनकी इच्छा होती है। तो इसी प्रकार से अभय की भी इच्छा हुई कि वो अपने गुरु से मिलें, और इस आशा से कि एक दिन के लिए ही सही, चाहे ठीक है मैं कैसे भी एडजस्ट करूंगा, एक दिन के लिए ही सही वे वृंदावन के 12 कोसी में परिक्रमा में सम्मिलित होंगे। अर्थात जो 12 कोसी परिक्रमा है उसके अंदर वो सम्मिलित होंगे, ऐसी उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की, मन में उनके भाव आया। जो परिक्रमा श्रील भक्ति सिद्धांत जी ने आयोजित की थी वह वृंदावन में आयोजित सबसे बड़ी परिक्रमाओं में से एक थी। उस समय जो परिक्रमाएं निकलती थी उसमें सबसे बड़ी परिक्रमा भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी की थी, और इतने अधिक लोगों को परिक्रमा में सम्मिलित करके वे उसे सामूहिक प्रचार का एक साधन बता रहे थे, एक साधन वो बना रहे थे वो, कि जो है इस परिक्रमा से जो है उनका प्रचार होगा, भक्त बनेंगे, कृष्ण भावनामृत से जुड़ेंगे। तो इस उद्देश्य से उन्होंने एक बड़ी परिक्रमा लेके उन्होंने प्रारंभ करी, और 1918 में जब श्रील भक्ति सिद्धांत ने अपना प्रचार कार्य प्रारंभ किया था तो उनकी विशिष्ट देन प्रचार पर बल देना था। अर्थात उन्होंने जब 1918 के अंदर सबसे पहले प्रचार कार्य प्रारंभ किया तो उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य एकमात्र यही था कि जो है मात्र प्रचार पे बल देना,
जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन था प्रचार, तो संकीर्तन आंदोलन, वही उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने जो है ये प्राप्त किया और ये प्रारंभ किया। तो उनके आगमन से पूर्व वैष्णव सामान्यतः बस्तियों से दूर रहते थे। जब भक्ति सिद्धांत जी ने ये प्रारंभ की यात्रा, तो उस समय जो वैष्णव जो है सामान्यतः जो वहाँ जो बस्तियां थी आसपास के अंदर वृंदावन के, उनसे वो दूर रहा करते थे और पूजा अर्चना जो है वो वृंदावन जैसे एकांत स्थलों में करते थे वो, अर्थात वो उस समय सार्वजनिक रूप से नहीं करते थे, क्योंकि उस समय जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी कि जब वे प्रचार के लिए यात्रा करते तो भी वे दीनहीन भिक्षुओं की तरह वो सरल तरीका अपनाते थे वो। जैसे भगवान चैतन्य के काल में उनके गोस्वामी अनुयायी वृंदावन में वृक्षों की छाया में रहते थे और एक रात एक वृक्ष की छाया में और अगली रात दूसरे वृक्ष की छाया में। इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत जी भी जो है यहाँ से वहां, वहां से वहां, मतलब जगह जगह परिवर्तन करके जगह और वो प्रचार कार्य किया करते थे। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी थे, गोस्वामी गण थे, वो किया करते थे। तो जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती का उद्देश्य जो है वो था विश्वव्यापी प्रचार, कि कैसे भी जो है चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन था विश्वव्यापी प्रचार, वो करने का उनका उद्देश्य था। और वे जानते थे कि गोस्वामियों का त्याग पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने यह धारणा आरंभ की कि भक्त विशाल मंदिर में भी रह सकते हैं। क्योंकि जो है पाश्चात्य टाइम के अंदर, पहले के टाइम के अंदर जो था गोस्वामी गण और जो आचार्य गण थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान में सर्दी गर्मी धूप छांव पेड़ की छाया में नदी के किनारे बैठकर वो जो करते थे। तो वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जानते थे कि इस कलयुग के अंदर जो है इन पतित जीवों के लिए ये संभव नहीं होगा। तो जो है उन्होंने एक धारणा आरंभ की कि भक्त जो है विशाल मंदिर में भी रह सकते हैं वो, अर्थात उन्होंने ये देखा कि क्यों न विशाल मंदिर बनाए जाएं जिसके अंदर भक्त जो है वहां बैठकर हरि नाम कर सके और प्रचार कार्य कर सके और प्रचार की योजनाएं बना सके। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी का एक बड़ी सोच थी, जो आज हम देख रहे हैं कि जितने भी गौड़ीय मंदिर हैं सब बड़े बड़े मंदिर हैं और ये सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी की देन थी। उनका ये एक उद्देश्य था, ये उनका एक सपना था। और आज हम देख भी रहे हैं कि हम सब लोग बड़े बड़े मंदिरों में बैठे हैं और वहीं से हम प्रचार कार्य प्रारंभ कर रहे हैं और वहीं हम योजनाएं बना रहे हैं प्रचार की। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने उस समय ये प्रारंभ कर दी थी और उन्हें एक संपन्न वैष्णव व्यवसायी से बड़ा अनुदान स्वीकार किया था। और फिर जो है उन्होंने सबसे पहले कलकत्ता के एक बाग बाजार है, उस बाग बाजार क्षेत्र के अंदर 1930 में एक संगमरमर के एक बड़े मंदिर का निर्माण उन्होंने करवा दिया। अर्थात उन्होंने वैष्णवों के सहयोग से और कुछ धनाढ्य लोगों के सहयोग से 1930 के अंदर एक सबसे पहला मंदिर कलकत्ता के अंदर उन्होंने निर्माण करा दिया। और उसी वर्ष वे जो है बहुत से अनुयायियों के साथ में उल्टा डंग के एक किराए के छोटे मकान से अपने नए प्रभावशाली मुख्यालय के अंदर वो चले गए। अर्थात उनका जो पुराना जगह था उल्टा डांग के अंदर एक किराए का जो मकान था, उस मकान से उन्होंने उस मंदिर के अंदर उन्होंने शिफ्ट कर लिया 1930 के अंदर। फिर जो है भक्ति सिद्धांत यह प्रदर्शित कर रहे थे कि एक भक्त को अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं वो, कि एक भक्त को जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति के ऊपर एक पैसा भी नहीं खर्च करना चाहिए, बल्कि कृष्ण भगवान की सेवा में वो लाखों रुपए खर्च कर सकता है। अर्थात हमको जो है
हमारी कमाई का बहुत कुछ कुछ हिस्सा जो है भगवान कृष्ण की सेवा के अंदर ये जो है लगाना चाहिए हमको, अपनी इंद्रियों के अंदर इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी बता रहे हैं। और जबकि श्रील भक्ति सिद्धांत के पूर्व वैष्णव अंग्रेजों द्वारा लाए गए यांत्रिक उपकरणों से कोई सरोकार नहीं रखते थे, किंतु भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो है शास्त्र ग्रंथों के आधार पर अधिक ऊंचे स्तर की चेतना का प्रदर्शन कर रहे थे वो। और भगवान चैतन्य के महान शिष्य जो थे रूप गोस्वामी, तो रूप गोस्वामी ने लिखा था कि भौतिक बंधनों से पूर्णतया मुक्त होने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह भौतिक बंधन का त्याग कर दिया जाए। अर्थात उनका कहने का उद्देश्य यह था कि हमको जो है भौतिक बंधनों का परित्याग नहीं करना चाहिए, और मतलब अर्थात ग्रस्त का त्याग नहीं करना चाहिए, वरन उनका तात्पर्य यह है कि हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियोजित किया जाए। उनका मेन उद्देश्य यह था कि हमारी जो भी वस्तु है वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा के अंदर नियोजित किया जाए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के अंदर नहीं किया जाए। और हमको गृहस्थ छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। हम अपना व्यापार करते हुए, अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए, उनका उद्देश्य यही था कि भगवान सबको जो है हर वस्तु को, हर चीज को भगवान कृष्ण की सेवा के अंदर हम नियोजित करें। ऐसा नहीं है कि छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार, ऐसा नहीं करना है हमको। हर चीज भगवान की सेवा में नियोजित करें। और योग में जो है ऐसे ही पूर्ण त्याग समझा जाता है। और योग में जो है इसे ही पूर्ण त्याग समझा जाता है। योगिक क्रिया क्या कहती है कि अपने घर को छोड़ो, तो वो त्याग कहलाता है वो। लेकिन यहाँ पे जो इसका खंडन कर रहे हैं कि वास्तविक त्याग वो नहीं है। यदि हर वस्तु भगवान की ऊर्जा है तो किसी वस्तु का त्याग क्यों। यहाँ बता रहे हैं कि हर वस्तु जो है, हर ऊर्जा जो है वो भगवान की है, हर चीज भगवान से ही हमको मिली है, तो फिर हम जो है उसका त्याग क्यों करें। जैसे कुछ मायावादी या शंकराचार्य जी जैसे बताते हैं कि जो है ये संसार मिथ्या, वो कुछ एक श्लोक है ना कि ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या। ये थ्योरी उनकी बिल्कुल गलत है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, क्योंकि इस जगत भी भगवान ने बनाया है। तो बताते हैं कि हर भगवान की बनाई हुई वस्तु मिथ्या नहीं हो सकती, उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है, और हर वस्तु को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है उनका शंकराचार्य जी का जो एक्सप्लेनेशन दिया था उन्होंने मायावादियों का, वो गलत है। तो यहाँ पे हमारे जो वैष्णव और हमारे आचार्य इसका खंडन करते हैं कि हर वस्तु जो है वो भगवान की ऊर्जा है, तो हमको किसी वस्तु का त्याग नहीं करना है। यदि भगवान अच्छे हैं तो उनकी ऊर्जा भी अच्छी है, और भौतिक वस्तुओं का उपयोग अपने इंद्रिय सुख के लिए नहीं करना चाहिए, किंतु उनका उपयोग भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए। ये यहाँ पर बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी, जो है रूप गोस्वामी का ऐसे एग्जाम्पल देते हुए। इसलिए जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो है आधुनिक छापे खानों का इस्तेमाल करना चाहते थे वो। अर्थात उन्होंने जो है आधुनिक जो छापे खाने थे, जो प्रिंटिंग प्रेसें थी, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी कहते हैं कि उनका उपयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उनका उपयोग नहीं किया जाए, परंतु उनका उपयोग कहाँ करना चाहिए। वे सांसारिक लोगों को कृष्ण प्रथा सुनने के लिए शांत चौकस से बने मंदिरों में आमंत्रित करना चाहते थे वो। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सन्यासी हैं या ब्रह्मचारी हैं, इनको ऐसे आलीशान जो है मंदिरों में, आलीशान गाड़ियों में, आलीशान मोबाइल, आलीशान लैपटॉप,
ये लेके घूमने की क्या आवश्यकता है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि उसकी आवश्यकता है, क्योंकि हर चीज का उपयोग हम दो तरह से कर सकते हैं। एक कर सकते हैं हमारी भौतिक इच्छाओं के पूर्ति के लिए, और एक हम जो है कर सकते हैं प्रचार के लिए। जैसा कि हम आजकल देख ही रहे हैं कि बड़े बड़े मंदिरों के थ्रू प्रचार कार्य हो रहा है। और जैसे हमारे बड़े बड़े जो गुरु हैं, वैष्णव हैं, ये प्रचार करते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, तो उनको उद्देश्य ये नहीं है कि अपना शौक पूरा कर रहे हो, बल्कि वो प्रचार के लिए कर रहे हो, समय बचाने के लिए कर रहे हो। तो इस प्रकार से जो है, जो कुछ मायावादी हैं या जो ऐसे लोग हैं, उनका ये सिद्धांत है, तो ये बिल्कुल गलत है। और वो बता रहे हैं कि सांसारिक लोगों को कृष्ण कथा सुनने के लिए शान शौकत से बने मंदिरों में आमंत्रित करना चाहते थे वो, और प्रचार कार्य पर जाने वाले भक्तों को सुंदर से सुंदर वाहनों में जाने से हिचकना नहीं चाहिए। अर्थात इसमें कोई शर्म नहीं है कि हम बढ़िया से बढ़िया वाहनों में घूम रहे हैं, बल्कि कर तो हम प्रचार कार्य ही रहे हैं, कोई अपने शौक मौज मस्ती के लिए तो नहीं घूम रहे हो। तो उन्हें जो है सिले कपड़े पहनने चाहिए, और भौतिक सुख सुविधाओं के बीच में रहना चाहिए उनको। फिर आगे बता रहे हैं, इसी भावना से उन्होंने बाग बाजार के भवन का निर्माण कराया था, और वहां एक आस्तिक प्रदर्शनी का आयोजन उन्होंने किया था वो, जिसमें जो है बहुत बारीकी से निर्मित, चित्रित और सुसज्जित मिट्टी की गुड़ियाओं की झांकियां दिखाने की व्यवस्था की गई थी। उस मंदिर के अंदर जो है छोटी छोटी भगवान की कलाकृतियां और भगवान की जो लीलाएं थी, उनकी कलाकृतियां बना के और गुड़ियाओं की झांकियां वहां पे उस मंदिर के अंदर उन्होंने सजाई थी। और ये गुड़िया जो है बंगाल की परंपरागत कला का एक रूप है, किंतु वैष्णव दर्शन और श्री कृष्ण की लीलाओं को व्यापक ढंग से प्रदर्शित करने वाली लगभग 100 गुड़ियाओं का एक साथ इस प्रकार उस रंगमंच के ऊपर एकत्रित किया जाना, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। अर्थात ऐसा पहली बार हुआ था कि जिसके अंदर ये सब जो है कलाकृतियां वहां पे सजाई गई थी उस मंदिर में। और उस आस्तिक प्रदर्शनी से चारों ओर उस समय बहुत धूम मच गई, चारों ओर जो है बहुत ख्याति फैल गई। और जो है वहां पे उस प्रदर्शनी को देखने के लिए उस समय जो है काफी हजारों के लोगों की तादाद के अंदर लोग वहां पे एकत्रित होने लगे, और उन्होंने बहुत प्रशंसा करी। तो फिर जो है उसी वर्ष श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने लगभग 40 शिष्यों को साथ लेकर भारत की परिक्रमा पर निकले, और इस यात्रा में जो है भक्ति सिद्धांत के कई सार्वजनिक भाषण भी हुए, और महत्वपूर्ण व्यक्तियों से उनकी भेंट भी हुई। अर्थात उनको एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने बहुत सारे भाषण भी दिए उन यात्राओं के दौरान, और उनका एक्सपीरियंस हुआ, काफी लोगों से उनकी वहां पे भेंट भी हुई। तो 1932 के अंदर जो है उस समय तक जो है भारत के विभिन्न भागों में उन्होंने 3 प्रेस स्थापित कर दी। अर्थात उन्होंने जो है 3 प्रेस जो है अपने पिता की जो इच्छा थी उनकी, भक्ति विनोद ठाकुर की, तो उन्होंने जो है उस समय 3 प्रेस स्थापित कर दी, और जहां से विभिन्न भाषीय उपभाषाओं में 6 पत्रिकाएं भी प्रकाशित होने लगी। फिर वहां पर जो है कुछ पत्रिकाएं भी प्रकाशित होने लगी। तो उस समय जो है जब पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी, 1 मिनट होल्ड करना।
तो जब पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी तो उनकी भी एक पत्रिका थी जो उनके प्रेस से निकलती थी, जिसका नाम था नदिया प्रकाश। तो कलकत्ता के एक राजनेता थे, उन्होंने उनसे पूछा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी से, कि नदिया प्रकाश को आप एक दैनिक पत्र के रूप में कैसे निकालते हो। अर्थात जैसे रोज एक समाचार पत्र आता है और समाचार पत्र में रोज न्यूज़ें आती हैं, तो वैसे ही जो है ये नदिया प्रकाश जो है उसमें आप दैनिक रूप से कैसे उसको निकालते हो, इसमें आप क्या छापते हो रोज की खबरें। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने उत्तर दिया कि यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और वो बता रहे हैं, इसका लॉजिक दे रहे हैं कि यदि हम इस बात को ध्यान में रखें कि केवल कलकत्ता नगर से लगभग आधे दर्जन सामान्य दैनिक पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। अर्थात जैसे कलकत्ता नगर के अंदर रोज मान लो कम से कम आधे दर्जन से ज्यादा न्यूज़पेपर निकल रहे हैं, और यद्यपि यह भारत के सभी नगरों में एक नगर है, अर्थात कलकत्ता जो है वो भारत के नगरों के अंदर से मात्र एक नगर है, और उस एक नगर के अंदर से 6 पत्रिकाएं कम से कम निकलती है। और भारत जो है पृथ्वी पर के सभी राष्ट्रों में से केवल एक राष्ट्र है। जिस प्रकार से कलकत्ता भारत के शहरों में से एक शहर है, उसी प्रकार से जो है भारत वो पृथ्वी के सभी राष्ट्रों में से एक राष्ट्र है। और पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के अनेक ग्रहों में से केवल एक छोटा सा ग्रह है, ये उन्होंने वो बता रहे हैं। और उस ब्रह्मांड के अंदर भी उन ब्रह्मांडों में से केवल एक है जिनकी संख्या इतनी अधिक है कि एक एक ब्रह्मांड की वही स्थिति है जैसे सरसों के एक बड़े बोरे में एकाकी सरसों के बीज की होती है। अर्थात अनेक अनेक ब्रह्मांड है, उनमें से एक ब्रह्मांड हमारा है, और उस ब्रह्मांड के अंदर भी भारतवर्ष एक है, और उस भारतवर्ष के अंदर भी जैसे कलकत्ता शहर एक है। और यह सारी भौतिक सृष्टि भगवान की सृष्टि का केवल एक अंश है। अर्थात ये जितने भी ब्रह्मांड है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, वो सब क्या है, भगवान की सृष्टि का केवल एकमात्र एक अंश है, छोटा सा एक दाने के समान है, सरसों के दाने के समान। तो इसी प्रकार से वो समझा रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी कि नदिया प्रकाश में कलकत्ता या पृथ्वी पर के नहीं वरन अनंत आध्यात्मिक आकाश के समाचार प्रकाशित होते हैं। बोला आप तो जो है सिर्फ प्रकाशित कर रहे हो अपने सिर्फ एक शहर की न्यूज या एक देश की न्यूज, लेकिन ये जो है नदिया प्रकाश, ये नदिया प्रकाश तो जो है पूरे आध्यात्मिक आकाश के समाचार को अर्थात प्रदर्शित कर रहा है, प्रकाशित कर रहे हैं। इसमें तो ये सब न्यूज़ें आती है। तो इस प्रकार से जो समस्त भौतिक जगतों के सम्मिलित आकार से भी बड़ा है, अर्थात ये जो नदिया प्रकाश है समाचार, ये तो सारे आप सभी के जो समाचार पत्र हैं, पूरे वर्ल्ड के समाचार पत्र हैं, उनसे भी बड़ा आकार का है ये तो, जिसके अंदर पूरे विश्व की और पूरे जगत की, पूरे ब्रह्मांडों की सारी न्यूज इसमें प्रकाशित हो रही है। इसलिए यह सीमित भौतिक जगत के समाचार देने वाला कलकत्ता के एक दैनिक हो सकते थे, तो क्या आश्चर्य है कि जो नदिया प्रकाश दैनिक छपता है। अर्थात इसमें क्या आश्चर्य की बात है, आप तो सिर्फ एक शहर की न्यूज छापते हो, यहाँ तो पूरे ब्रह्मांड की और सभी लोगों की न्यूज छप रही है इस प्रकाशन में। तो जो है वास्तव में यदि अभिरुचि रखने वाले पाठकों का अभाव न हो तो आध्यात्मिक संसार विषयक समाचार पत्र प्रतिक्षण छप सकता है। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रकाशनों में से एक प्रकाशन अंग्रेजी में था जिसका नाम हारमोनिस्ट, और ये जो है 1932 ईस्वी में वृंदावन परिक्रमा का विज्ञापन इसमें प्रकाशित हुआ। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने ये यात्रा प्रारंभ करी ब्रजमंडल की, और ये एक दैनिक समाचार पत्र उन्होंने नदिया प्रकाश करके प्रकाशित करना चालू किया, और 3 प्रेस जो है इन्होंने स्थापित करी।
हरे कृष्णा। तो आज हम यही समापन करेंगे, इसका समय हो गया है। फिर कल हम इससे आगे ब्रजमंडल की परिक्रमा जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने प्रारंभ की थी उसका हम वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी सादर प्रणाम। जी माता जी प्रभु बताइए। अभी भी ब्रजमंडल में 84 गज परिक्रमा में ये ब्रजमंडल परिक्रमा आते हैं, जी अभी भी होते हैं मतलब। हाँ, अभी भी होती है ना ब्रजमंडल की परिक्रमा 84 कोस की। हाँ, अभी भी चलते हैं ये परिक्रमा, और 5 दिन का, कोई 10 दिन का, ऐसे जैसे हाँ जिसको सुविधा लगे करते हैं, गाड़ी से या पैदल। हाँ, जैसे सुविधा है, कई तरह की सुविधाएं आ गई अभी तो। पहले पैदल हाँ, ही किया करते थे, अब तो गाड़ियों में करते हैं। सुबह गाड़ियों जाते में। हैं वृंदावन से, शाम को वापस आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम्म। वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से हो गई अभी। पर हाँ ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के समय से ही परिक्रमा चालू हो गई थी ये। और इसमें हाँ आगे वर्णन आएगा कि कैसे कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी को जो है वहाँ के लोगों से सामना करना पड़ा, कैसे लोग उनके ऊपर पथराव किया करते थे, उनसे कैसे वो बचते थे। तो ये आगे वर्णन आएगा अब कल के अध्याय में। ठीक है। अच्छा, हरे कृष्ण। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर हरे प्रणाम। कृष्णा। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरण कमलों में सादर प्रणाम। तो बहुत ही सुंदर प्रभुपाद लीलामृत चल रही है, और हम सब पढ़ तो नहीं पाते, लेकिन प्रभु जी के माध्यम से हमें सुनने का अवसर मिल रहा है। तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत कम भक्त ज्वाइन करते हैं। 13 14 भक्त हैं, उनमें से 2 3 तो हम ही हैं। हम्म, ठीक है, जिनको लाभ लेना है ज्वाइन करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये तो सब प्रभुपाद जी की कृपा है, और आप लोगों की जो ये सीखने को मिल रही है सबको। हम पे प्रभु जी आपके कृपा है, जो आपसे जानने को मिल रहा है प्रभुपाद के बारे में। अरे एकदम माता जी, से। सब प्रभुपाद जी की कृपा समझिए आप तो। पहले तो हमने कभी सुना ही नहीं था प्रभुपाद जी के बारे में, इतना कुछ है। ठीक है, रिकॉर्डिंग हुई थी क्या? इस प्रभु जी रिकॉर्डिंग करी हुई है। अच्छा, अभी स्टॉप किया है क्या? ठीक है। ठीक है, चल रही है। नहीं, स्टॉप अभी तो पुश है शायद। हाँ तो ठीक है। ठीक है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। सही भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा। मीटिंग एंड आप ही होस्ट है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मीटिंग कर देता हूँ। ठीक। वांछा कल्पतरु वृक्ष कृपा सिंधु पतिता नाम पावने वैष्णव। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।